Hello viewers, welcome in my Thanks Modifier channel. Today we discuss about some important computer term or part of computer which is very important the point of view of examination and your syllabus and courses. ठीक है, तो ये जो टॉपिक है आपके सिलेबस और कोर्सेज के हिसाब से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप कभी मार्केट भी जाते हो मोबाइल खरीदने के लिए या फिर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जैसे कंप्यूटर हो गया, लैपटॉप हो गया, ठीक है, कुछ भी आप खरीदने जाते हो तो उसमें इन सारी जानकारियों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। इसका पहला पार्ट भी हमने जो है बनाया है, वो ये पार्ट है, देख लीजिए, इसे आप दोबारा देख सकते हैं जाकर, ताकि आपको शुरू से अभी तक की पूरी जानकारी मिल सके। तो अगर आप पूरी जानकारी चाहते हैं तो देख लीजिए, स्क्रीन पे लोकेट हो रहे वीडियो को जो दिख रहा है, शो हो रहा है। तो हम लोग देर न करते हुए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो तो, अगर सब्सक्राइब कर लिए हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक और शेयर कर दीजिएगा। सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है वो क्या है? एप्लीकेशन प्रोग्राम। एप्लीकेशन प्रोग्राम क्या होता है? एप्लीकेशन प्रोग्राम जो है ये दो शब्द से मिलकर बना हुआ है, एप्लीकेशन और प्रोग्राम। एप्लीकेशन का मतलब तो आप जानते ही हैं, इसे शॉर्ट में ऐप भी बोला जाता है, जो कि हर एक मोबाइल में इसकी ज़रूरत पड़ती है और कंप्यूटर में भी। तो ऐप का अगर पैकेज होता है, मतलब 2, 3, 4, 5 ऐप्स को अगर इंक्लूड कर दिया जाता है सिस्टमेटिक ढंग से, ठीक है, एक दूसरे का कंप्लीमेंट्री होता है, या फिर एक बड़े प्रोजेक्ट के लिए 4-5 या एक से अधिक ऐप को इंक्लूड करना आवश्यक हो जाता है, तो उसे एप्लीकेशन प्रोग्राम बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एप्लीकेशन प्रोग्राम, ठीक है। इसका एग्जांपल जैसे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में जरूरत पड़ जाती है MS ऑफिस, MS ऑफिस का, ठीक है। उसी प्रकार से विजुअल फॉक्स प्रो, ठीक है, विजुअल फॉक्स प्रो। अगर डिजाइनिंग में जाना होता है तो हमें जरूरत पड़ जाती है एडोब फोटोशॉप, एडोब फोटोशॉप। तो ये सारे जो हैं इसी को एप्लीकेशन प्रोग्राम बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एप्लीकेशन प्रोग्राम, ठीक है, या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोला जाता है। दूसरा सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? जैसे सिस्टम सॉफ्टवेयर में आ जाते हैं ये विंडोज 10, विंडोज 7, विंडोज का जो भी वर्जन है 7, 8, ठीक है, 10, XP, ये सारे जो हैं क्या हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, और सिस्टम का सॉफ्टवेयर इसे बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो हम लोग सिस्टम सॉफ्टवेयर को शॉर्टली देखा और एप्लीकेशन प्रोग्राम को भी हमने पढ़ा। उसके बाद सेकेंड टर्म जो आती है वो बिट है। क्या है? बिट। ये बिट क्या है? बिट जो है इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी जो होती है उसे मापने में अपना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। तो हम लोग सबसे पहले किलो बाइट का नाम आपने जरूर सुना होगा। किलो बाइट जिसे केबी भी कहा जाता है, इमेज इतना केबी का है, इतना केबी का है, 200 केबी, 500 केबी, इस तरह से बोली जाती है, ठीक है। और वही केबी का बड़ा अमाउंट जो होता है वो क्या कहला जाता है? एमबी कहला जाता है। एमबी को फिर एमबी से बड़ा अमाउंट जो है उसको जीबी में माप लेते हैं, ठीक है। जीबी को फिर टीबी में माप लेते हैं, मतलब अधिक जीबी हो जाए तो टीबी, हम उसकी बात कर लेते हैं। तो बिट जो है सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है मेमोरी को मापने की, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक डेटा को मापने के लिए बिट जो है स्मॉलेस्ट यूनिट है। तो अगर बिट की बात करें तो 4 बिट, ठीक है, 4 बिट या बिट्स बोल सकते हैं, इज इक्वल टू हो जाता है 1 निबल, ठीक है, 1 निबल हो जाता है। अब सेकेंड टर्म हमारा बाइट है तो वो भी इसी से रिलेटेड है। जैसे मिलीमीटर के बाद आता है सेंटीमीटर, मिलीमीटर से थोड़ा बड़ा यूनिट क्या होता है? सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से बड़ा यूनिट। उसी तरह से यहां भी बिट्स जो है, बिट, इससे बड़ा यूनिट हो जाता है क्या? बाइट। यही अगर 8 बिट्स अगर होंगे तो वे हो जाएंगे 1 बाइट्स के बराबर, 1 बाइट के बराबर, ठीक है, 1 बाइट के बराबर हो जाएंगे, ठीक है। अब अगर ये बाइट जो है 1024 बाइट
होंगे, ठीक है, बाइट्स, तो ये कहला जाएंगे 1 किलोबाइट, ठीक है, क्या कहलाएंगे 1 किलोबाइट, यानी 1024 बाइट्स इज इक्वल टू 1 किलोबाइट। इसी तरह से अब इसी के हिसाब से चलता रहेगा, फिर लिखेंगे 1024 केबी, शॉर्ट में इसको केबी लिख लेते हैं, ठीक है, केबी इज इक्वल टू हो जाता है 1 MB, क्या होता है 1 MB, MB मीन्स मेगाबाइट, व्हाट मेगाबाइट, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो आता है 1024 MB, MB लिखे तो GB हो जाएगा, कितना 1 होगा, ठीक है। इसी प्रकार से अगर 1024 GB, तो ये किसके इक्वल होगा 1 TB, ठीक है। इसी प्रकार से यूनिट्स, इतना यूनिट्स जो है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है, इतना के बारे में जानना ज़्यादा आवश्यक होता है। आप लैपटॉप वगैरह भी खरीदने जाओ तो टीवी तक की ज़रूरत पड़ती है, तो इतना हम लोग इस टॉपिक में जान लिए हैं। अब थोड़ा सा हम इसके बाद का जो है कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जो कि हम कभी कंप्यूटर को, मोबाइल को ऑन ऑफ कर रहे होते हैं तब ये टर्म्स हमें देखने को मिलते हैं, जिन्हें हम देख लेते हैं। सबसे पहला क्या है, बूट है, क्या है बूट, BOOT, ठीक है। ये बूट जो है ये आपको लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है, कभी रीबूट मिलता है। तो बूट का मतलब हुआ जैसे आप मोबाइल को ऑन करते हैं, स्विच ऑफ है, ठीक है, उसे आप ऑन करते हैं तो उस प्रोसेस को, ठीक है, स्विच ऑफ से ऑन होना ही क्या कहलाता है, बूट कहलाता है। स्विच ऑफ से अगर ऑन हो रहा है, ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं, बूट बोलते हैं। और अगर ऑन से ऑफ होके और पुनः, यानी कि ये इसका एक साइकिल बन जाता है, एक साइकिल अगर बन जा रहा है, यानी अभी ऑन है हमारे पास, मेरा मोबाइल अभी ऑन है, उसे रीबूट करते हैं तो क्या होता है, वो सबसे पहले तो ऑफ होगा, उसके बाद पुनः क्या हो जाता है, ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता है बिना कुछ किए, तो दैट इज कॉल्ड रीबूट। क्या कहलाएगा, रीबूट, उसी को क्या बोलते हैं, रीबूट बोलते हैं। कोई प्रॉब्लम, आशा करता हूं आप लोग अच्छी तरह से समझ पा रहे होंगे। इसके बाद जो पॉइंट आती है वो क्या है, बूट के बाद आ जाता है बग, क्या है बग। बग ये क्या है, बग एक तरह से एरर होता है, एरर को शो करने के लिए ये मैसेज जो है वो आता है, मतलब किसी न किसी सॉफ्टवेयर को चलाते वक्त कुछ न कुछ प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, किसी न किसी टेक्स्ट टाइप के जो भी होते हैं प्रॉब्लम्स, उसकी वजह से कुछ एरर आ जाते हैं, जिसे क्या कहा जाता है, बग कहा जाता है। यानी कि उसका जो है सॉफ्टवेयर से रिलेटेड गड़बड़ियाँ जो आ जाती है उसे क्या बोलते हैं, बग बोलते हैं। मतलब कोई भी अगर प्रोग्राम गलत उल्टा सीधा रिजल्ट देने लग जाता है तो हम लोग कहते हैं कि इस प्रोग्राम में क्या है, बग है, मतलब एरर हैं, समस्याएं हैं, जिसके कारण ये सॉल्व नहीं हो पा रहा है, सही परिणाम नहीं दे पा रहा है, तो दैट इज कॉल्ड बग, ठीक है, यही होता है क्या, बग। चलिए नेक्स्ट टर्म जो हमारा है वो क्या है, चिप। इससे तो सारे लोग अवगत होंगे, इसे तो बच्चा बच्चा जानता है, और हाथ में भी लिया होगा, छुआ होगा, मोबाइल में जो यूज करते हैं मेमोरी कार्ड, उसी को चिप कहा जा रहा है। और ये चिप होता क्या है, ये चिप जो है मेमोरी के तौर पे काम करता है। और ये जो मेमोरी हम लोग अभी देख पा रहे हैं, इसके जो है रूपांतरित रूप भी, अपडेटेड रूप भी हमारे सामने आने वाले हैं। अभी तो उन पर रिसर्च ही चल रहा है, जहां सिलिकॉन जो होती है, चिप में सिलिकॉन की जगह क्या यूज होने लगेगा, प्रोटीन यूज होने लगेगा, तो इसको क्या बोलने लगेंगे हम लोग, बायो चिप बोलेंगे। क्या बोलेंगे, बायो चिप, ठीक है, ये बायो चिप हो जाएगा। मतलब सिलिकॉन का जो उसमें वायर यूज किया जाता है, उसकी जगह सिलिकॉन का वायरिंग किया जाता है, उसकी जगह प्रोटीन की वायरिंग होगी, दैट इज कॉल्ड, उसको क्या कहा जाएगा, बायो चिप कहा जाएगा, ठीक है। इस पर अभी रिसर्च चल रहा है, हमारे सामने आ ही जाएगा इसका रिजल्ट
कभी ना कभी कभी भी आ सकता है। चलिए उसके बाद जो है कंपाइलर, क्या है? कंपाइलर, कंपाइलर क्या होता है हम जान, कंपाइलर जो है उच्च स्तरीय भाषा जो होता है, हायर लेवल लैंग्वेज जो होती है, उसे लॉ लेवल लैंग्वेज में या मशीनी भाषा में बोले तो, मशीनी भाषा में उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में क्या करता है? कन्वर्ट करता है, यानी बदल देता है। ठीक है, क्या लिखा हमने? उच्च स्तरीय भाषा को, उच्च स्तरीय भाषा जो होती है उसे मशीनी भाषा में क्या करता है? परिवर्तित कर देता है, बदल देता है, ताकि मशीन को उस लैंग्वेज को समझने में क्या हो जाती है? सहायता मिल जाती है। ठीक है, तो यही क्या कहलाता है? कंपाइलर। कंपाइलर का यही काम होता है। चलिए इसके बाद का जो पॉइंट है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या है? कैसे। इसको क्या बोलते हैं? कैसे मेमोरी। क्या बोलते हैं? कैसे मेमोरी या कैचे मेमोरी भी कुछ लोग बोलते हैं, पर कैसे जो है वो ज्यादा शुद्ध है अकॉर्डिंग टू प्रोनाउंसिएशन। तो ये कैसे मेमोरी है क्या? कैसे मेमोरी प्रोसेसर और रैम के बीच का पार्ट होता है। प्रोसेसर प्रोसेसर और रैम, रैम के बीच का पार्ट है। ठीक है, प्रोसेसर और रैम के बीच जो है ये ब्रिज का काम करता है। ब्रिज मतलब क्या हुआ? पुल, पुल का काम करता है। ये कैसे? समझने वाली बात है। देखिए हम लोग अपने मोबाइल या इंटरनेट जब चला रहे होते हैं तो मोबाइल या कंप्यूटर में, लैपटॉप में हम लोग क्या करते हैं कि किसी टर्म को या किसी साइट को बार बार यूज करते हैं। करते हैं ऐसा? बिल्कुल करते हैं। जैसे आप फेसबुक बार बार खोलते हैं, ठीक है, और बहुत सारा साइट है जो आपका लोकप्रिय साइट है, जो आपको ज़्यादा अच्छा लगता है, जो ज़्यादा पसंद है, उसे आप बार बार खोलते ही हैं। तो वो साइट का जो लिंक है वो इसमें क्या हो जाता है? सेव हो जाता है। मतलब परमानेंट तौर पर सेव नहीं हो जाता है, आप उसे सेव करते भी नहीं हैं, पर ये हमारा सिस्टम जो होता है वो पहचान लेता है कि आपको इसकी बार बार ज़रूरत है, तो उसे जो है कैसे में सुरक्षित रख लिया जाता है, ताकि नेक्स्ट टाइम जब आप उसे सर्च करो तो क्विकली आपके सिस्टम में खुल पाए। तो कैसे मेमोरी का ये अहम रोल होता है। आप उसका जो है जो सेविंग होता है उसको, मेमोरी को क्लियर करते वक्त उसके जो है कुछ सेव रह जाते हैं उसमें चीज़ें, उसको आप क्लियर ना करें तो आपका सिस्टम जो है ज़्यादा फास्ट चल पाएगा, और उसी के कारण फास्ट नहीं चल पाता है। ठीक है, हम लोग उसे हटा देते हैं या क्लियर कर देते हैं तो वो फिर उसे अपने आप पर से हटा लेता है, और हटा लेता है तो दोबारा फिर मैक्सिमम टाइम तक हम उसे सर्च करते रहते हैं, तब फिर वो उसे सेव कर पाता है या सुरक्षित रख पाता है, तब हमें खोलने में बार बार सुविधाएं होती हैं। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। हम नेक्स्ट वीडियो में फिर कुछ और पार्ट को लेकर आएंगे जो इम्पोर्टेंट पार्ट होंगे। वैसे तो कंप्यूटर साइंस में बहुत सारा पार्ट है, पर हम ऐसा पार्ट को डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं इसमें कि आपको सुविधाएं हों, या आप लैपटॉप कंप्यूटर खरीदने जा रहे हो या फिर यूज कर रहे हो, तो उसकी तकनीकी गतिविधि जो होती है उसे समझने में आपको सहायता मिल सके, इस व्यू से हम इस वीडियो को बनाते हैं। अगर आप अभी तक देख रहे होंगे तो निश्चय ही आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।